नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राजपूत एमआरसी क्लासेस कररा की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूट्यूब पे नियमित कक्षाएं चल रही हैं जिसमें हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के हम 7 भाग बना चुके हैं। फिजिक्स भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ज्योग्राफी, सारी कक्षाएं हमारी नियमित चल रही। तो उसी क्रम में आज हमारा जो नया वीडियो है वो भारतीय संविधान का भाग नंबर 7 होगा। इससे पहले की 6 कक्षाएं हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे वो जाके वहां से उन वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किन किन देशों के सहयोग से स्रोतों से लिया गया है। कहने का मतलब है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत एवं लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान पर किन किन देशों के संविधान का प्रभाव पड़ा है, कौन से देश से कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में शामिल की गई है, किस प्रकार कौन से देश से कौन सी चीज भारतीय संविधान में ली गई। तो भारतीय संविधान का जो गठन हुआ था वो आपकी संविधान सभा के आधार पर हुआ था और वह संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी। तो क्या हुआ था कि जब भारत का संविधान का गठन स्टार्ट हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के माध्यम से, तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया, तो विभिन्न देशों के संविधानों से क्या किया, चीजों को इकट्ठा करके भारतीय संविधान में डाला गया था। तो पूछा जाता है कि कौन सी चीज इस पेपर में आता है कि संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, गणतंत्र प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आते हैं। तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव काहे का पड़ा है, कौन से स्रोत कौन से देश से लिए गए। तो जैसा कि देखो, जब भारत का संविधान बना था तो भारत के संविधान बनने से पहले अंग्रेजों ने भारत में एक अधिनियम लाया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था या 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा पड़ा है। क्योंकि भारतीय संविधान में जैसे जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे। तो उन 395 अनुच्छेदों में से सबसे ज्यादा अनुच्छेद अगर कहीं से लिए गए थे तो 250 के समथिंग जो अनुच्छेद थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा था। उसके बाद भी कई देशों के छोटे छोटे स्रोतों को या स्रोतों को शामिल करके भारतीय संविधान को काफी ज्यादा विस्तृत संविधान के रूप में बनाया गया। तो चलिए देखते हैं उसी क्रम में कि कौन से देश से भारत पे कौन सी चीजों को भारतीय संविधान में शामिल करके भारतीय संविधान को विस्तृत किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला होता है कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजों को लिया गया। तो अमेरिका और दुनिया का पहला देश इसने संविधान को अपनाया था। तो अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान माना जाता है। और अमेरिका के संविधान के भारत पे जो प्रभाव पड़ता है, तो पहला होता है मूल अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अगर कहीं से लिए गए हैं तो भारतीय संविधान मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों को क्या किया गया, समाहित किया गया। तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मूल अधिकारों का क्या किया, वर्णन किया। दूसरा जो अमेरिका के संविधान से लिया, न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था होती है कि न्याय का पुनरावलोकन दोबारा उसको देख सकते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से शामिल की। तीसरा होता है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। तो निर्वाचित राष्ट्रपति जो चुना हुआ राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का पद और उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, वो महाभियोग जैसी व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या की गई है, शामिल की गई। तो अगर आपसे पूछे कि निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें कहां से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली। उसके बाद आता है संविधान की सर्वोच्चता। देखो भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कहने का मतलब है कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और संविधान से बढ़ के भारत में कुछ नहीं है। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई। उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारत में जो न्यायपालिका होगी इसकी क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। न्यायपालिका किसी के अधीन काम नहीं करेगी। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसकी व्यवस्था कहां से की गई थी, तो इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से की गई थी। इतने सारे स्रोत भारतीय संविधान में कहां से लिए गए, तो इतने सारे स्रोत भारतीय संविधान में लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए। दूसरा जो हमारा देश आता है रूस, जिसको हम पहले सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे। तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो रूस के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण होता है मूल कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य भारतीय मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया था। जो मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस है। जो रूस है पहले इसको सोवियत संघ की यूएसएसआर कहा जाता था। तो सोवियत संघ से या कह सकते हैं रूस के संविधान से भारतीय संविधान में काय को शामिल किया, मूल कर्तव्य पंचायती राज व्यवस्था को काय से शामिल किया गया भारतीय संविधान में।
रूस के संविधान से शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान की देन है, तो मूल कर्तव्य आपके सोवियत संघ या वर्तमान रूस की देन है, जिससे भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को क्या किया गया, शामिल किया गया। उसके बाद आता है जापान। तो जापान के संविधान द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या किया गया, शामिल किया। देखो भारत में दो प्रकार तो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक तो विधि के समान संरक्षण होता है, एक होता है विधि के समान समझता। तो एक अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यवस्था किस देश के संविधान से की गई, तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्यवस्था जापान के संविधान से की गई है। तो जापान के संविधान का भी भारत पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या। तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, आयरलैंड के संविधान से जो भारत के संविधान में जो प्रभाव पड़ा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। अर्थात जो आपके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो स्रोत है वो कौन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्ट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, अर्थात ये है केवल राज्यों के लिए दिए गए हैं। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कहां पर की जाती है, नीति निर्देशक तत्वों में की जाती है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। दूसरे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, तो ये भी कहां से व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से की गई है। उसके बाद अगला जो आता है फ्रांस के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से भारत में क्या ली, गणतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है। गणतंत्र प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पे जो राजा होता है वो जनता द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। तो फ्रांस से भारत में क्या ली गई, गणतंत्र प्रणाली। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है गणतंत्र प्रणाली किस देश की देन है, भारतीय संविधान में, तो जो गणतंत्र प्रणाली होगी वो आपकी किसकी देन होगी, फ्रांस के संविधान की क्या होगी, देन होगी। उसके बाद अगला जो देश हमारा है जर्मनी है। जर्मनी के संविधान से भारत में देखो क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था ली गई। और आपातकाल तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का आपातकाल भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पूछे कि आपात संबंधी आपातकाल जैसी व्यवस्था हो, आपातकाल के समय कौन कौन से मूल अधिकार कब कैसे निलंबित हो जाते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं कहां से लेंगे, जर्मनी के संविधान से लेंगे। तो आपातकाल भारत में तीन प्रकार का है, एक तो आपका लगेगा आर्टिकल 352 में, एक लगेगा आर्टिकल आपका 356 में, और तीसरा जो होगा आपका होगा आर्टिकल 360। तो कहने का मतलब है कि भारत में तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था ली गई, और जो कहां से ली गई, जर्मनी के संविधान से। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मतलब जो पूरे भारत में लगाई जाती है। उसके बाद आर्टिकल 356 किसी राज्य विशेष में लगाया जा सकता है, और तीसरा होता है आपका आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल होता है, जब देश में पैसे की कमी हो जाती है, अर्थव्यवस्था गिरने लगती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आर्टिकल 360 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 360 का उपयोग भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो आपात संबंधी व्यवस्था कहां से ली गई, जर्मनी के संविधान से ली गई। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में क्या क्या व्यवस्था ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में एक तो देखो संवर्ती सूची, मैंने आपको तीन सूचियां पढ़ाई थी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो जो संवर्ती सूची की जो व्यवस्था है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को सरकारों को होता है, तो संवर्ती सूची की व्यवस्था भारतीय संविधान में किसकी देन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। और दूसरी जो है प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष वाला जो टॉपिक है, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते थे, और जिसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान में मतलब पेश किया गया था संविधान सभा के सामने, और वही जाके आगे चल के भारत का क्या बना था, संविधान का प्रस्तावना बना था। तो प्रस्तावना की जो भाषा है उस भाषा को कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से आई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में ली। उसके बाद आता ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की की गई। संसदीय शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें देखो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संसद सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च तो नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का शासक होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक नियंत्रण माना जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था और एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब सिंगल सिटीजनशिप, कि भारत में केवल एक ही नागरिकता होगी, वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली को किसके द्वारा कहां से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद आता है कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो संघ में जो शासन व्यवस्था होगी जिसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, ये कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या किया गया, लिया गया। उसके बाद एक और बचा है अफ्रीका के संविधान से, जिसको दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं। तो अफ्रीका के संविधान से भारत में क्या की व्यवस्था की, संविधान संशोधन की। तो भारत में जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन करने की व्यवस्था कहां
कहां से ली गई? अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो संविधान संशोधन दो तीन प्रकार, तो साधारण बहुमत से होता है संविधान संशोधन, एक विशेष बहुमत से होता है। तो जैसे आपका पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, जिसमें मैंने आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ाया था, तो संविधान संशोधन करने की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? वो आपकी ली गई अफ्रीका के संविधान से। तो इस तरीके से भारत का जो संविधान है वो एक देश का नहीं, भारत का संविधान दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के संविधान से स्रोतों को इकट्ठा करके बनाया गया और वर्तमान भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान माना जाता है। और इस पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, जिससे लगभग 250 अनुच्छेद जैसे कि तैसे लिए गए थे या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था। बाकी इन सारे देशों के संविधान से कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज भारत के संविधान में क्या की गई? शामिल की गई। तो इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं आपका लिखित संविधान माना जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था पूरा वो संविधान के प्रमुख स्रोतों का था कि कौन कौन से देश के स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पॉलिटी की पिछली 6-7 वीडियो को देखिए, वहां पे हमने कंप्लीट टॉपिक की है। इसी क्रम में हमारी वीडियो डेली आती रहेंगी, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।